अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसा स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं, जो ये हमारे पास जो 5 क्वेश्चंस हैं 5 से लेके 9 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर हमें x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन एम थीटा गिवन है। हमने शो करवाना है कि शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन थी जो कि पैरामीट्रिक हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन एम थीटा। तो अब इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करें तो बाय चेन रूल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, y1 और y2 डेरिवेटिव्स चाहिए, और जिसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है। तो लिहाजा हम यहाँ से क्या करते हैं, हम पैरामीटर जो थीटा है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ किसके अंदर, पुट इन इक्वेशन 1 से जो मैंने वैल्यू निकाली वो पुट इन इक्वेशन 2, जहाँ थीटा है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो y मेरे पास बनेगा साइन m इन 2, देखो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है तो यहाँ क्या पुट कर दो, साइन इनवर्स x। अब यहाँ देखो, अब हमारा y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो ख़त्म कर दी हमने, थीटा को एलिमिनेट कर दिया। अब सिंपल हमने क्या कर लिए हैं, इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। y का डेरिवेटिव जब मैं लूँगा तो ये मेरे पास बनेगा dy बाय dx, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनटू m साइन इनवर्स x। तो बेटा ये m साइन इनवर्स x ये इस साइन का एंगल है, तो लिहाजा साइन एंगल, जो साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा वो क्या होता था, साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉज एंगल। क्या होता है, कॉज एंगल। तो साइन इनवर्स x ये एंगल हो गया बेटा इसका, साइन का डेरिवेटिव कॉज एंगल, इनटू एंगल होता है बेटा m साइन इनवर्स x। m कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही रखूँगा और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँगा साइन इनवर्स x के ऊपर, साइन इनवर्स x के ऊपर। तो बेटा इसको अगर मैं यूँ लूँ कि कॉज इनटू m साइन इनवर्स x, और जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा साइन इनवर्स x का, तो ये हमारा डेरिवेटिव क्या था बेटा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ देखो कि साइन इनवर्स x जो है, ये x हमारा एंगल है, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल x है तो x का क्या हो गया, स्क्वायर, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। अगर मैं इनटू एंगल का डेरिवेटिव लूँगा, एंगल है x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये y1 बन गया, dy बाय dx को क्या बोलते हैं, y1, क्या बोलते हैं, y1। अब यहाँ पे बेटा जो बटे में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगी वैल्यू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर हमारे पास देखो m आ रहा है, m को उठा के शुरू में लिख लो, ये बन जाएगा m कॉज इंटू m साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि मुझे इधर क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट नहीं चाहिए, मैं इस तरह क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगा।
दोनों साइड पे स्क्वायर लूँगा तो बेटा ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई वन और इस सारे का क्या ले लूँगा स्क्वायर। जब स्क्वायर लूँगा इधर भी स्क्वायर लूँगा तो m के ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू एम साइन इनवर्स एक्स। अब देखो m साइन इनवर्स एक्स ये एंगल है, लिहाजा जब स्क्वायर लूँगा तो m के ऊपर आएगा और कॉस के ऊपर आएगा। बेटा यहाँ ये वाला स्क्वायर अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ अलग तो y1 का स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर जब इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये अंडर रूट से कट जाएगा। तो उसको मैं यूँ लिख लूँगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। इसको यूँ लिख देता हूँ m का स्क्वायर, देखो m का स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर है बेटा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमारा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल। तो इसका मैं फार्मूला पुट कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल। देखो एंगल क्या है m साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा एंगल हो गया। क्लियर हो गया। और ये ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज। अब बेटा यहाँ पे हम इसको इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, जैसे हमारे पास ये शुरू में मैंने लिखा था तो आप इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन 3 से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि इक्वेशन 3 से हमारी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा फ्राम इक्वेशन 3 से मैं बेटा क्या करूँगा, मैं वैल्यू पुट कर दूँगा। अब इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करें बेटा तो 1 माइनस साइन, देखो साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स, साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स, ये y के इक्वल है, यहाँ y पुट करूँगा ऊपर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर बन जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर और साथ में जो वैल्यू आ गई बेटा m का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर आ गया। देखो बेटा इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो ये वैल्यू बन गई। अब आप बेटा क्या कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर लगा दो प्रोडक्ट रूल और ये कांस्टेंट है बेटा m स्क्वायर बाहर रखेंगे, हम डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर। क्लियर हो गया। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक y1 का स्क्वायर है। हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होता है प्रोडक्ट रूल में एज इट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव y1 का स्क्वायर है। अब प्लस के बाद सेकंड फंक्शन एज इट, y1 का स्क्वायर एज इट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आएगा एम स्क्वायर एज इट आएगा। देखो जब मैं ये डेरिवेटिव यहाँ अप्लाई करूँगा तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, जब यही डेरिवेटिव मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, देखो पावर 2 है उसकी बेस y है, y का x के लिहाज से ये हो जाएगा dy बाय dx, ये हमारा आ गया डेरिवेटिव। अब बेटा इसके ऊपर लगाओ, ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू, इसके ऊपर लगाऊंगा पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, पावर शुरू में आ गई पावर में से कम तो y1 आ गया इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो बेटा बेस है y1 का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये y2 हो जाता है, क्या हो जाता है y2 हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि मेरे पास डेरिवेटिव जब मैंने लेना है y1 का तो y1 का मतलब है dy बाय dx। क्लियर है, y1 का मतलब क्या है dy बाय dx, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये बनेगा d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर
और इसको बोलते हैं y2। क्या बोलते हैं इसको? y2। तो लिहाजा बेस हमारी डेरिवेटिव थी, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिया तो वो y2 बन गया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसको मैंने एज इट रखना है y1 के स्क्वायर को, और इसका मैं जब डेरिवेटिव लूँगा तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो dy/dx का मतलब होता है y1। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -2m² y1y। देखो dy/dx को y1 कह दिया, ये y एज इट आ गया, ये m इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -2m² y1y, ये चीज़ बन गई। अब इसमें से यहाँ देखो बेटा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 - x का स्क्वायर इंटू 2y1y2, और इसको मल्टीप्लाई करो तो -2xy1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं बेटा यूँ लिख लेता हूँ 2y1 इंटू -m का स्क्वायर y। क्या कर दिया बेटा, 2y1 को बाहर लिख दिया और -m² y को ब्रैकेट में लिख दिया, एक ही बात है। अब इस तरह क्यों किया बेटा, यहाँ से 2y1 बाहर है तो यहाँ से भी 2y1 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा मैं यूँ करूँगा 1 - x का स्क्वायर इंटू 2y1 कॉमन ले लेता हूँ तो इधर y2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? y2। यहाँ पे y2 आ जाएगा और इधर -2y1 कॉमन चला गया तो xy1 आ गया। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट। क्या लगा देता हूँ? ब्रैकेट। तो इधर से 2y1 कॉमन चला गया, 2y1 कॉमन चला गया। इधर भी हमारे पास 2y1 कॉमन आ रहा है इंटू -m का स्क्वायर y। बेटा ये 2y1 से कैंसल आउट हो जाएगा। इधर हमारे पास आ गया 1 - x का स्क्वायर इंटू y2 -xy1, ये वाला एज इट आ गया। बेटा ये -m² y है तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव m² y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये ही हमने बेटा क्या करना था? प्रूफ करना था। इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y साइन इंटू m थीटा, इसको लेके ये चीज़ क्या करनी थी? शो करवानी थी। देखो बेटा यही हमने क्या कर दी? शो करवा दी। हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट बेटा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। हम पहले ये 5 कर रहे हैं, 5 के बाद 8 करेंगे। देखो 8 करने की रीज़न क्या है? 8 में क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर हमें स्टेटमेंट गिवन है वाई इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इसकी होल पावर 2, इसकी होल पावर 2 है। तो प्रूव दैट हमें कहा गया आप प्रूव करो, प्रूव दैट 1 - x का स्क्वायर इंटू y2 -xy1 -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये चीज़ हमने क्या करनी है? शो करवानी। क्लियर है। क्वेश्चन वही है तकरीबन बेटा। इधर देखो इतना पार्ट, यहाँ इतना पार्ट देखो सेम है, ये बात भी सेम है, जस्ट इधर m² y है, इधर क्या आ गया? -2। अब हमारा फंक्शन जो है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x की होल पावर 2 में है, तो हम उसको लेके चलेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? cos इनवर्स x उसकी होल पावर 2। अब बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा y का डेरिवेटिव dy/dx बन जाएगा, और इसी तरीके से जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x की होल पावर 2। देखो बेटा इसके ऊपर मैं लगाऊंगा पावर रूल। क्या लगाऊंगा? पावर रूल। तो इसको मैं बेटा यहाँ कर देता हूँ पावर रूल। जब पावर रूल लगाएंगे बेटा तो ये हमारे पास बनेगा y1
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, ये y1 हो गया, इसको हम y1 कहेंगे। y1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पावर रूल लगा देता हूँ, कॉज इनवर्स x है, तो कॉज इनवर्स x के ऊपर जब मैंने उसकी पावर 2 है तो पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आएगी तो पावर में से एक कम, कॉज इनवर्स x, और इसकी पावर में एक कम करूंगा तो 2 - 1 आंसर क्या हो जाएगा 1, पावर शुरू में पावर में से एक कम इनटू बेस, बेस क्या है कॉज इनवर्स x, तो कॉज इनवर्स x का मैंने क्या ले लेना है डेरिवेटिव इनटू कॉज इनवर्स x, ये मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बेटा यहाँ पे ये बनेगा कि y1 इज इक्वल टू 2 कॉज इनवर्स x आ गया। अब यहाँ पे बेटा कॉज इनवर्स एंगल, इसका डेरिवेटिव क्या था, इसका डेरिवेटिव था -1/√1 - एंगल का स्क्वायर, 1 - एंगल का स्क्वायर। तो बेटा ये कॉज इनवर्स में जस्ट इधर माइनस आता है और साइन में इधर प्लस आता था, क्लियर हो गया। अब इससे हमारे पास जो √1 - x का स्क्वायर है, इसको ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर इंटू y1, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 कॉज इनवर्स x। बेटा यहाँ पे देखो 1 - x स्क्वायर के ऊपर अंडरूट है y1, तो हमें अंडरूट नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर, और इधर y1 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्लियर है। देखो बेटा मैंने स्क्वायर ले लिया, जब इसका स्क्वायर लूँगा तो अंडरूट से कट जाएगा, y1 का स्क्वायर लूँगा तो y1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी क्या लेना है, इधर स्क्वायर लेना है। देखो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर कॉज इनवर्स x के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर अंडरूट से कट गया, इसके ऊपर एज इट स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, कॉज इनवर्स x के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, इक्वेशन नंबर 1, तो फ्राम इक्वेशन 1, तो हमारे पास वैल्यू है फ्राम इक्वेशन 1 से मेरे पास बेटा वैल्यू है कॉज इनवर्स x का स्क्वायर, कॉज इनवर्स x का स्क्वायर किसके इक्वल है y के, तो इसकी जगह क्या पुट कर दो y, तो ये हमारे पास कुछ यूँ बनेगी वैल्यू 1 - x का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, क्लियर हो गया बेटा। अब क्योंकि हमें चाहिए ये चीज़ प्रूव करनी है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट अगेन, यूँ लिख लो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल, देखो हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, इसके ऊपर लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब क्योंकि dy बाय dx को हम क्या बोलते हैं बेटा y1, क्या बोलते हैं y1, तो यहाँ पे हमने रूल लगाना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, बेटा सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन क्या है y1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास बेटा है 1 - x का स्क्वायर, और इक्वल में क्या आ रहा है 4 dy बाई dx, तो बेटा उसको लिख दो 4y1, क्लियर हो गया बेटा। यहाँ स्पेस कम थी तो मैंने 4y1 को यहाँ लिख दिया, क्लियर है।
अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूँगा इसका, तो बेटा ये कुछ यूँ ले लेंगे हम डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन है बेटा एज इट, तो मैं इसको यहाँ एज इट लिख दूंगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एज इट हो गया। देखो y1 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव मैंने पहले लिया हुआ बेटा, यहाँ देखो y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया था 2y1 इंटू बेस का डेरिवेटिव लिया था तो y2 आया था। सेम इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2y1 और बेस है y1 का डेरिवेटिव होता है y2। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे तो बेटा y1 का स्क्वायर एज इट, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले लिया हुआ है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 आया था, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आएगा, तो इधर इसका क्या लिख दो माइनस 2x इज इक्वल टू बेटा ये आ गया 4y1। देखो 4y1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 2y1, 2 इंटू 2y1 यूँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 2y1। अब बेटा यहाँ से आप कॉमन लो, अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसके साथ y2 लिख लूँ और प्लस माइनस 2x माइनस का 2y तो कॉमन ले रहा हूँ, तो बेटा यहाँ के माइनस एक्स वाई 1 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा बेटा, और ब्रैकेट लगाऊंगा तो 2y1 मैंने कॉमन ले लिया। क्या किया बेटा, यहाँ से 2y1 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से 2y1 एक कॉमन चला जाएगा और इधर x और इसके साथ एक y1 माइनस के साथ इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखो तो इसको भी मैं तरतीब से अगर लिखना चाहूँ तो 2y1 पहले लिख लेता हूँ और 2 को इधर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर कैंसिल करें तो बेटा ये देखो ये 2y1 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब बाकी जो हमारा रिजल्ट है वो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, और बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2 है, जब प्लस का 2 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। देखो बेटा यही हमने रिजल्ट क्या करना था, प्रूफ करना था कि y आपके पास ये है, तो आप क्या करो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है। और ये लेके ये चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ। तो यही हमने क्या, देखो इसका डेरिवेटिव लिया, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दो, हैंस प्रूव्ड, इसको हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन थे बेटा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी अभी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।